मां का प्यार अंधा होता है और पिता का प्यार दृष्टि वाला होता है। मां का प्यार एक घर की चार दीवारी तक सोचता है, चार दीवारी से बाहर नहीं। और पिता का प्यार पूरे समाज के विषय में सोचता है कि जब मेरा बेटा बाहर निकलेगा तो इसे कैसा बनना चाहिए, इसे समाज में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बनना है, क्या बनना है। सच मानिए, निर्णय पिता का और उसे साकार करने में हाथ माता का होता है। औलाद किसकी बिगड़ती है? जो पिता कुछ कहे और माता अपना कुछ कहे। याद रखना, तुम्हारे दोनों के चक्कर में तुम्हारी जो औलाद है वो योग्य नहीं बनेगी, वो बिगड़ जाएगी। उसे जिस दिन मौका मिलेगा तुम्हारे हाथ से औलाद निकल जाएगी और तुम लोग पछताते रहोगे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे, तेरे कारण बिगड़ी। पत्नी कहेगी तेरे कारण बिगड़ी, पति कहेगा तेरे कारण बिगड़ी। अगर तुम दोनों एक रहते तो औलाद कभी नहीं बिगड़ती। पिता का देखिए, पिता विचार बना करके अपनी पत्नी को देता है, पत्नी घर में उसे उस बच्चे के साथ साकार करती है। पति यदि कहे कि सुनो हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख रहा है, हम इसे जज बनाएंगे, पत्नी बोली काहे को जज बनाएंगे, हमें जज नहीं बनाना। समझो वहीं से विघ्न पैदा हो गया, नहीं बनाना। बोले क्या बना, बोले टीचर बनाएंगे। पति बोला टीचर, अरे समझो जज की अपनी एक इमेज होती है। मानते हैं अध्यापक भी एक बहुत बड़ा होता है, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो वेल क्वालिफाइड है, अरे ये जज बन सकता है, इसमें हर्ज भी क्या है। देखो प्रिया, हमने देखा है इसके अंदर वो शख्स बैठा है जो ऐसे कामयाब, पक्का कामयाबी दिला सकता है। तुम हमारा साथ दो तो ये जज बनेगा। पति ने कब ये कहा, मजबूरी में कहा तुम हमारा साथ दो, क्योंकि उसने उसकी बात को काट दिया। नहीं मेरे प्यारे, ये तेरे बच्चे के भविष्य का काम है। याद रखना, निर्णय पति का ही उत्तम है और साकार तुझे करना है, क्योंकि तेरी सोच तो चार दीवारी की है और पति की सोच पूरे समाज की है। याद रखना, पति की घर से बाहर की सोच होती है और माता की घर के अंदर की सोच होती है। इसलिए औलाद का रुझान 100 में से 95% मां की तरफ रहता है। 95% औलाद मां से ही कनेक्ट रहती है, पिता से बात करना पसंद नहीं करती। क्यों? कि पिता तो डांटता है जब गलत होता है, मां नहीं डांट सकती। अरे मां की सामर्थ नहीं जो आंख दिखाए डंडा दिखाए, पिता की सामर्थ है उसका भविष्य बनाने के लिए। वो डंडा भी दिखाएगा, वो उसे डांटेगा भी और उसके भविष्य के लिए अपनी पत्नी को भी समझाएगा, प्रिया गलत का साथ ना दो, नहीं तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। जो पत्नी अपने पति की बात को काट करके संतान का पक्ष लेती है, किसी की ताकत नहीं जो उस बच्चे को बचा सके, वो निश्चित रूप से बिगड़ेगा। पहले प्यार का आंचल होता है, फिर भय का आंचल होता है। पहले तो प्यार में बच्चे की गलतियां छुपाती है और फिर पति के भय के कारण छुपाती है। अगर पति को पता चला तो मुझे भी और मेरे बेटे को दोनों को डांटेगा। और वो आंचल ऐसा छत्र छाया बन जाता है कि उसमें वो सरप था, आज वो सपोला बन गया और उस सपोला से नाग बन गया। अब तो जब डंक मारेगा तो मरोगे ही मरोगे, अब नहीं बचोगे मेरे भाई। तुझे उसी दिन सोचना था जब ये सपोला था। इसके औकात नहीं थी तेरे सामने बोलने की, इसके औकात नहीं थी पिता का विरोध करने की। उसी समय यदि तू समझ जाती, पति का साथ देती, तो इसके फन को उसी समय दाब दिया जाता और ये योग्य बन जाता। लेकिन तूने पति का विरोध किया, तूने समाज की तो दुश्मन हो गई। तू अपने अंधे प्यार में, तूने अंधे आंचल में इस बच्चे को छुपा लिया। अब अंधा बच्चा तो अंधा ही होगा, अंधा आंचल है तो अंधा बच्चा है। ना उसे परिवार की इज्जत का ख्याल है, ना उसे अपनी इज्जत का ख्याल है। जहां जाएगा वहीं पथभ्रष्ट होगा, वहीं नष्ट होगा, वहीं गिरेगा। और जहां गिरेगा, याद रखना एक दिन ऐसा आएगा तुझे ही उस चीज का श्रेय जाएगा। एक बच्चा चोरी करता था, घर में से पैसा चुराया, मां ने उसे लाड दुलाज, बेटा ऐसा नहीं करते। बच्चे ने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर चोरी की,
माता ने कहा बेटा, बोले अब नहीं करूंगा, नहीं बताया पिता को। धीरे धीरे वो चोरी की आदत बनी, अब तो बाहर चोरी करने लगा। माता बोली अब मैं कैसे बताऊं, पति है बताऊंगी तो वो या भी है मारे, मो भी है धमका। छुपाती चली गई। एक दिन बढ़िया नामी चोर बन गया, चोरी की तो सजा हो गई। जज ने उसके महाराज आजीवन फांसी का ऑर्डर दे दिया। बच्चे से पूछा गया कोई इच्छा है? बोले हाँ, मां से मिलना है। बोले इसकी मां को बुला। मां को बुलाया गया। बोले कर लो बात, क्या करना है? बोले मां जरा मेरे पास आओगी? मां बोली बेटा मेरे लाल आज रोती है, आंसुओं की धारा बहती है, बेटा ये क्या हो गया? बोले मां अब हुआ जो हुआ, पर मेरे पास तो आ, मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मां पास जाती है। बोले कहे बेटा। बोले मां ऐसे नहीं कहूंगा, मेरे नजदीक आ, तेरे कान में कहूंगा ताकि किसी और को ना सुने। अब मां पास आई, कान लगाया, बच्चे ने कान को ही दांतों से काट करके खा गया। मां बोली ये क्या किया? बोले आज तू अगर मेरे पिता की इस कान से सुन लेती तो मुझे आजीवन कारावास नहीं होता। तू मेरे पिता की सुन लेती तो मेरा कारावास नहीं होता। तूने मेरे पिता की सुनी नहीं और अंधे आंचल में तूने मुझे छुपा लिया, तो आज मेरा जीवन नष्ट हो गया, मैं कारागृह में जिंदगी पड़ा रहूंगा। इसलिए मेरी मां कभी संतान के लिए अपने पति के विरोध में खड़ी मत होना। आजकल सोच कैसी है, जब बच्चा थोड़ा समर्थ होता है ना तो महाराज पति से पूरा पंगा ले लेती है मां, पूरा पंगा। मेरा बेटा है, तुम इससे कुछ कह के दिखाओ, तुम इससे कुछ बोल के दिखाओ, अब ये ना तेरा रहेगा, अब उससे तो चला गया, लेकिन याद रखना ये तेरा भी नहीं रहेगा, तू दर दर की ठोकर खाने वाली है। बेटे के चक्कर में तूने पति को भी त्याग दिया, बेटा तेरा रहना नहीं है, अकेली रहेगी, तेरा बुढ़ापा खराब होने वाला है। जिसने तुझे अपनाया है ना वो जिंदगी तेरा साथ देगा। अरे बुढ़ापे में देखो जोड़े की कितनी जरूरत पड़ती है, जवानी में तो हर व्यक्ति पैरे काट लेता है, जोड़ा तो बुढ़ापे का होता है। कभी उससे पूछना जो अकेला जीवन जीता है, वो प्यारे अपने न दुख को किसी से कह सकता है, ना सुख को कह सकता है। घुट घुट करके यदि पत्नी पहले गुजर जाती है तो उस बुजुर्ग से पूछो जो परिवार का मुखिया है, न किसी से कुछ कह सकता है, न सुन सकता है। यदि पत्नी अपमान भी कर देती है पुत्रवधू तो उस घूंट को पी लेता है और कहता किससे कहूं? यदि किसी से कहूंगा तो बेटा पत्नी को डांटेगा, घर में कलह होगा। ठीक है, मेरा जीवन जैसे चल रहा है चलने दो। अगर पति नहीं है और माता अकेली है, सच कहते हैं मेरे भाई, उस जीवन को कभी झांक करके देखना। उस जीवन में बड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं, बड़ी परीक्षाएं देनी होती हैं। जब पति और पत्नी होते हैं, यदि पत्नी का कोई अपमान होता है तो दौड़ करके अपने पति के पास, देखो जी मेरे बेटे की बहू ने मुझे ऐसे बोला है। कहता कोई बात नहीं, अब बुढ़ापा है, हम किसका विरोध करेंगे? हे प्रिया कोई बात नहीं है, तो अपने ही, अरे आपस में कम से कम मन का वजन हल्का तो कर लेते हैं। लेकिन जब बुढ़ापे में जोड़ा बिछड़ जाता है तो वो किससे कहे? कोई सुनने वाला नहीं, कोई उसके बात पर अमल करने वाला नहीं। बस समय को बड़ी गंभीरता से घूंट को पी पी करके। याद रखना मेरे भाई, पैसा सुख नहीं देता। अरे कितने करोड़पतियों को मैंने इतने नजदीक से देखा है गोपाल जी की कृपा से। वो आंसू झोंपड़ी वाले के नहीं होते जो करोड़पतियों के होते हैं। इतने नजदीक से देखा है, उनके दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसे नहीं देख सकता। जब पास में आते हैं और महाराज जब बातें बताते हैं तो हम लोग दंग रह जाते हैं। लग्जरी गाड़ियों में चल रहे हैं, करोड़ करोड़ की गाड़ियां जिनकी हैं, और देखो दुख कितना अपार इनके हृदय में छुपा है मेरे भाई। इसलिए
मेरी माँ, भगवान ने जो पति और पत्नी का जो जोड़ा बनाया है, कद्र करो अपने जीवन साथी की। यह तुम्हारी तपस्या है। अगर उसमें कोई अवगुण भी है तो निभा लो मेरी माँ। ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसमें गुण ही गुण हो, अवगुण ना हो। और पति से भी ये मेरा अनुरोध रहेगा कि याद रखना मेरे भाई, ये अपने घर को, परिवार को, माता पिता को सबके छोड़ के आई है, जरा इसका तुझे भी ख्याल रखना चाहिए। ये जोड़ा ही तेरी जिंदगी का महाराज आधार है। एक दूसरे की मां कद्र करो। शांति रहेगी तो भजन भी होगा, शांति रहेगी तो दान पुण्य भी होगा, शांति रहेगी तो निश्चित रूप से अच्छा परिणाम निकलेगा। और जब घर का कलह होता है तो बाहर मन नहीं लगता मेरे भाई, ना बिजनेस में, ना ड्यूटी में, ना। राधे राधे। बाल कृष्ण लाल की प्रेम से बोलिए जय जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए।